हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉ सोसाइटी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। सो दिस इज गोना बी एन इंट्रोडक्टरी वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। सो बिफोर एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। सबसे पहले जानते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता क्या है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ पार्ट ऑफ ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है पब्लिक लॉ के ब्रांच का एक पार्ट है विच रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द सिटीजन एंड द स्टेट एंड इन्वॉल्व्स द एक्सरसाइज ऑफ स्टेट पावर। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सिटीजन और स्टेट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसे रेगुलेट करता है विच इन्वॉल्व्स द एक्सरसाइज ऑफ स्टेट पावर। नेक्स्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ द लीगल फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लीगल फ्रेमवर्क का एक पार्ट है। सो अब तक हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक लॉ का ही पार्ट बताया गया है और उससे रिलेट किया गया है। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाउ। तो देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द day-to-day implementation of public policy and public programs in areas as diverse as immigration, social welfare, defense, and economic regulation. Indeed, in all areas of social and economic life in which public programs operate. यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है डे टू डे इम्प्लीमेंटेशन है किस चीज़ का? पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक प्रोग्राम्स का। और ये पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक प्रोग्राम्स कहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं? बहुत सारे डाइवर्स एरियाज़ में, जैसे कि इमिग्रेशन, सोशल वेलफेयर, डिफेंस एंड इकोनॉमिक रेगुलेशन। ओके, यानी कि सारे एरियाज़ को कवर करता है ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ जहाँ पे पब्लिक प्रोग्राम्स जो है ऑपरेट होते हैं। ओके, सो हमने देख लिया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। नाउ बैक टू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, और उसके मीनिंग पे थे हम। सो administrative law is the body of law that governs the activities of administrative agencies of government। यानी कि administrative law एक body of law है, okay, जो govern करता है activities of administrative agencies of government। okay, और कौन से activities? जैसे कि rule making, adjudication मतलब decision making, okay, and also the enforcement of a specific regulatory agenda. Okay, next, administrative law is considered as a branch of public law. Administrative law deals with the decision making of such administrative units of government as tribunals, boards or commissions that are part of a national regulatory scheme in such areas as police law, international trade, manufacturing, environment, taxation, broadcasting, immigration and transport। यानी कि सबसे पहले ये कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है पब्लिक लॉ का एक ब्रांच है। ओके, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील करता है डिसीजन मेकिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट से। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है या फिर एजेंसीज आप बोल सकते हो, उसमें कौन कौन आते हैं? ट्राइब्यूनल्स, बोर्ड्स या फिर कमीशंस। ओके, जो एक नेशनल रेगुलेटरी स्कीम का पार्ट है। और वो किन एरियाज पे फोकस करते हैं? स्पेशली सारे एरियाज, जैसे कि पुलिस लॉ, इंटरनेशनल ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, एनवायरनमेंट, टैक्सेशन, ब्रॉडकास्टिंग, इमिग्रेशन एंड ट्रांसपोर्ट। ओके, सो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक्सपैंडेड ग्रेटली ड्यूरिंग द 20th century as legislative bodies worldwide created more government agencies to regulate the social, economic and political spheres of human interaction। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो कब डेवलप हुआ है? 20th century के टाइम पे। और इसका रीज़न ये है कि जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ है इंडिया के, उसने ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड क्या किया? बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज को क्रिएट किया टू रेगुलेट द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर्स ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन। ओके, अब हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आइवर जेनिंग्स की डेफिनेशन। सो आइवर जेनिंग्स ने अपने बुक द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डिफाइन किया था और उन्होंने ये कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ is the law
रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ऐसा लॉ है जो किससे रिलेटेड होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज. ओके, नेक्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ केसी डेविस. अकॉर्डिंग टू केसी डेविस, administrative law as the law concerns the powers and procedures of administrative agencies, including specially the law governing judicial review of administrative actions. यानी कि डेविस ने ये कहा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक लॉ होने के तहत किस चीज से कंसर्न है? पावर्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, especially the power of judicial review of administrative actions. Okay. अगली definition हम देखेंगे गार्नर की. So, according to Garner, administrative law may be described as those rules which are recognized by the court as the law and which relates to and regulate the administration of government. इन्होंने बहुत ही simply ये कहा कि administrative law ऐसे rules हैं जिन्हें कोर्ट ने लॉ माना है और जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड है और उसे रेगुलेट करते हैं. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. सो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ न्यू ब्रांच ऑफ लॉ दैट डील्स विद द पावर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज. यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक न्यू ब्रांच ऑफ लॉ है जो कि न्यूली डेवलप हुआ है और जो डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के पावर्स से. The manner in which powers are exercised and the remedies which are available to the aggrieved person when those powers are abused by administrative authorities. यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के पावर से डील करने के साथ साथ उस पावर को एक्सरसाइज करने के मैनर, या फिर आप कह सकते हो उस पावर को एक्सरसाइज करने का जो तरीका होता है उससे भी डील करता है. और जो रेमेडीज अवेलेबल हैं टू द पर्सन व्हेन दोज पावर्स आर अब्यूज्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज. इसका मतलब होता है जब वो गिवन पावर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के द्वारा अब्यूज किए जाते हैं, यानी कि मिसयूज किए जाते हैं, तो किसी ना किसी पर्सन को उससे इफेक्ट होगा, राइट? तो उस समय पे उन्हें कुछ रेमेडीज, कुछ कंपनसेशन दिए जाएंगे. सो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उन रेमेडीज से भी डील करता है. नेक्स्ट नेचर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस हैज कम टू स्टे and it has to be accepted as a necessary evil in all progressive societies, particularly in welfare state where many schemes for the progress of society are prepared and administered by the government. यानी कि अब आज के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जो है एक ठहराव ले चुका है, यानी कि अपने रूट्स को मजबूत कर चुका है और इसे जैसे बाकी एग्जिस्टिंग लॉज को हम एक्सेप्ट करते हैं वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को भी हमें एक नेसेसरी एविल मानकर एक्सेप्ट करना होगा, स्पेशली वेलफेयर स्टेट्स को, जहाँ पे बहुत सारे स्कीम्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी प्रिपेयर किए जाते हैं और एडमिनिस्टर्ड भी किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट. ओके, द एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज प्रोग्राम्स में एडवर्सली अफेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन. यानी कि जो प्रोग्राम्स सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए इम्प्लीमेंट किए जाते हैं वो सिटीजन्स के राइट्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज टू अनरावल द वे इन विच these administrative authorities could be kept within their limits so that the discretionary power may not be turned into arbitrary power. यानी कि अब इस स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव बताया गया है. So the main objective of administrative law is to explore ways जिससे कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को उनके लिमिट तक रखा जा सके ताकि उन्हें जो डिस्क्रिशनरी पावर दिए गए हैं उसे वो मिसयूज ना करें, वो अपने आप को अबव द लॉ कंसिडर ना करें एंड अप्रोप्रिएट लॉ एंड रूल्स को फॉलो करते हुए ही अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करें. सो इसमें इन सिंपल यही कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को उनके लिमिट में ही रखना चाहिए ताकि वो अपने पावर्स का मिसयूज ना कर पाए, वो अबव द लॉ ना जा सके. ओके, नेक्स्ट, administrative law as a law is limited to concerning powers and procedures of administrative agencies. It is limited to the powers of adjudication और rule making power of the authorities. So यहाँ पे administrative law के limitations बताए गए हैं. See, हर एक law के अपने अपने
एक लिमिटेशंस होते हैं कि उससे अबव वो एप्लीकेबल नहीं होता। सो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी एक लॉ होने के नाते कुछ एरियाज तक ही लिमिटेड है। इट इज लिमिटेड टू कंसर्निंग पावर्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, यानी कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के कुछ पावर्स और प्रोसीजर्स तक ही लिमिटेड हैं। इट इज लिमिटेड टू द पावर ऑफ एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन इन द सेंस डिसीजन मेकिंग, ओके, और रूल मेकिंग पावर ऑफ द अथॉरिटीज। फर्दर भी इसके लिमिटेशंस बताए गए हैं, वो हम देखते हैं। थस इट इज लिमिटेड टू establishment, organization and powers of various administrative bodies, delegated legislation, the rule-making power of the authorities, judicial functions of administrative agencies such as tribunals, remedies available such as writs, injunction, etc., procedural guarantees such as application of principles of natural justice, government liability in tort, and पब्लिक कॉर्पोरेशन। सो ये लिमिटेड है इतने सारे एरियाज तक ही, ओके। द स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कैन बी नरेटेड एज अंडर द मेथड्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ दीज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स आर ऑल्सो स्टडीड बाय दिस न्यू ब्रांच ऑफ लॉ, यानी कि ये जो न्यू ब्रांच ऑफ लॉ है दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स के मेथड्स एंड प्रोसीजर्स को भी स्टडी करता है। It covers the nature of structure, power and function of all administrative organs, यानी कि जो भी administrative organs के nature of structure होते हैं, powers and functions होते हैं, ये सभी को study करता है। It also makes available all the relevant remedies to the person whose rights are infringed by the operation of these organs during the course of administrative procedure. Okay, ये मैंने आपको बताया था जब हम nature पढ़ रहे थे कि जब भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स के कोई भी एक्टिविटीज से किसी पर्सन, किसी सिटीजन के राइट वायलेट होते हैं, तब उनके लिए रिलेवेंट रेमेडीज भी अवेलेबल होते हैं, तो ये उसे भी स्टडी करता है। वाई एंड हाउ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स आर टू बी कंट्रोल्ड इज ऑल्सो व्यूड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज को क्यों और कैसे within their limits and in control रखा जाना चाहिए, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील करता है, स्टडी करता है। So that's all in this introductory part of administrative law, and do subscribe Law Society for learning law easily.